Bismillahirrahmanirrahim. My dear 8th class students, Assalamu alaikum. This is Muhammad Usman Munir. I hope so you are fine and safe and sound with the blessing of Allah Almighty. And I am also sailing in the same boat as well. This is what English time, my dear students, English. So class number 8 we have over here. Class number 8. 8th class students. I'm your English teacher right now. So this is 8 and this is what for you. We were discussing, rather we were studying chapter number 10, Hazrat Umar. Yesterday I told you about your question and answers. Today my topic is glossary. Synonyms, my dear sons, my dear daughters. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मैथमेटिकल मार्क्स, जिसमें आपको कोई एक वर्ड दिया जाता है और फिर आप उसका इंग्लिश में भी तर्जमा लिखते हैं, मीनिंग लिखते हैं और उर्दू में भी. सो इफ़ यू राइट करेक्ट यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स. ये बहुत कीमती सवाल है आपका और मैं आपको ग्लोसरी कराता हूँ और इसके साथ साथ आई विल प्रोवाइड यू सम मल्टीपल चॉइस एज वेल. आई विल प्रोवाइड यू सम मीनिंग्स बाय माय ओन. बुक पे तो लिखा ही लिखा है ना, तो मैं हमेशा आपसे कहता होता हूँ कि बुक से थोड़ा हट भी जाया करें. सो लेट्स स्टार्ट ग्लोसरी टुडे. एम्ब्रेस के सामने देखें क्या लिखा है. टू एक्सेप्ट अ बिलीव एन आइडिया विलिंगली. अब इसका उर्दू में बेटा आप लिख लीजिए, किसी अकीदे को अपनी मर्ज़ी से कबूल करना या उस पर ईमान लाना. चूँकि एम्ब्रेस जो इस स्टोरी में लफ्ज़ है, इसके हिसाब से हम मीनिंग दे रहे हैं. किसी अकीदे को अपनी मर्ज़ी से कबूल करना या उस पर ईमान लाना. अगर आप सिर्फ टू एक्सेप्ट ही लिख देंगे तो फिर भी ठीक है. अब मैं आपको अपनी तरफ से एक लिखा दो. टेक अप लिख लें, एम्ब्रेस, टू एक्सेप्ट लिख लें, टेक अप लिख लें. वेलकम एक बहुत कॉमन वर्ड है जो हम इस्तेमाल करते हैं. वेलकम भी बेटा इसी में लिख लें आप. सो आई हैव प्रोवाइडेड यू 2 मीनिंग्स बाय माई ओन एंड 1 इज़ ऑन योर बुक. सो 3 in 1 कोई सा भी याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट बेटा लिखा हुआ है ट्रीट का मतलब होता है बर्ताव करना, सलूक करना. टू डील विद लिखा हुआ है, बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं. टू डील विद. मैं भी आपको एक दो मीनिंग्स और लिखा. अटेंड टू लिख लें, बहुत आसान. अटेंड टू. टू डील विद के बाद कॉमा लगा लीजिएगा, फिर आप लिख लें अटेंड टू. अटेंड टू लिख लें. टेंड लिख लें. टेंड एक वर्ड है, टेंड, TEND, टेंड. अब ट्रीट हो गया. टू डील विद बर्ताव करना, सलूक करना. और फिर मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि अटेंड टू भी इसी में लिख लें. देन माय डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन लिखा हुआ है. कंडीशन का मतलब हालत. किसी मखसूस अ स्टेट एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी मखसूस वक्त की कैफियत को कहते हैं. किसी मखसूस वक्त की कैफियत को स्टेट. अ स्टेट एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी मखसूस वक्त की कैफियत. कंडीशन हालत. अब अगर इसको आप अ स्टेट भी लिख देंगे ना फिर भी ठीक है. एक और लिख लें आप, ऑर्डर लिख लें. ऑर्डर. कंडीशन मीन ऑर्डर, कंडीशन मीन अ स्टेट. और कॉमा लगा के NIC के निक भी लिख लें. NIC के निक. ओके. नाउ मूव टू मैटर. मैटर का मतलब होता है मामला एन अफेयर.
सम सिचुएशन और इवेंट दैट इज़ थॉट अबाउट, कोई ऐसी सूरत हाल या वाक़या जिसके बारे में सोचा गया हो, उसे मैटर कहते हैं। मैटर मीन मामला। एन अफेयर भी चलेगा, एन अफेयर, एन अफेयर आप लिख देंगे तो फिर भी ठीक है। अब मैं इसको और आपको दे रहा हूँ, सिचुएशन लिख लें बेटा, सिचुएशन, जो मैं अपने खुद से लिखा रहा हूँ आपको, सिचुएशन दे दें आप, सिचुएशन। हाँ, एक और वर्ड मेरे ज़हन में आ गया, प्रोसीडिंग। मैटर का एन अफेयर भी लिख सकते हैं, मामला मैंने बताया, प्रोसीडिंग लिख लें, सिचुएशन लिख लें। बहुत आसान वर्ड है, बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस लिख लें। नेक्स्ट मूव टू जजमेंट। बेटा जजमेंट, जजमेंट का मतलब होता है जांच पड़ताल, जांच करना, जजमेंट, जांच। द एक्ट ऑफ असेसिंग अ पर्सन और सिचुएशन आर एन इवेंट, किसी शख्स, सूरत हाल या किसी वाक़या को जांचने का अमल, किसी शख्स, सूरत हाल या किसी वाक़या को जांचने का अमल, जजमेंट। बहुत लंबा लग रहा है ना आपको, मैं आपको एक आसान कर, कंडक्ट लिख लें आप, CUNDUCT, कंडक्ट, कंडक्ट लिख लें बेटा, कंडक्ट। डीड ऑफ ट्रस्ट भी लिख लें, DEED, डीड ऑफ ट्रस्ट, डीड ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट मूव करें बेटा, आप कमिट लिखा हुआ, कमिट का मतलब सरजद करना, सरजद करना। परफॉर्म एन एक्ट, कोई काम सर अंजाम देना, कोई काम सर अंजाम देना। बहुत आसान, बहुत आसान, वेरी इजी, वेरी इजी। डू, DO, और एक और आसान वर्ड देता हूँ, गिव। कमिट का डू लिख सकते हैं, गिव लिख सकते हैं, परफॉर्म एन एक्ट लिख सकते हैं। और एक मैं आपको फ्रेजल वर्ब देने लगा हूँ, कैरी आउट, अमल में लाना। देखिए मैंने आपको कितने दे दिए लफ्ज़। कैरी आउट मैंने आपको बता दिया, परफॉर्म एन एक्ट मैंने आपको बता दिया, गिव मैंने आपको बता दिया, डू मैंने आपको बता दिया। रेन है जी बेटा नेक्स्ट, REIGN, रेन, इसको कहते हैं दौरे हुकूमत। रूलिंग पीरियड ऑफ अ कैलिफ, खलीफा का दौरे हुक्मरानी, किसी बादशाह का दौरे हुक्मरानी। रूलिंग पीरियड आप लिख सकते हैं। आप एक बहुत अच्छा वर्ड है जी, मोनार्की, MONARCHY, मोनार्की। और बहुत आसान, रूलिंग पीरियड भी लिख सकते हैं, और सिंपल आप रूल लिख दें ना, RUL, रूल, फिर भी ठीक है, रूल। हो गया क्लियर? नेक्स्ट है जी बच्चों, सोर्ड्समैन, जिसको आप कहते हैं शमशीर जन, तलवार चलाने वाला। अ मैन हु इज़ स्किल्ड इन द यूज़ ऑफ सोर्ड्स, एक ऐसा इंसान, वो आदमी जो तलवारों के इस्तेमाल का माहिर हो, जो तलवारों के इस्तेमाल का माहिर हो। इसका मैं आपको आसान कर देता हूँ, सोर्ड एक्सपर्ट लिख लें आप, सोर्ड एक्सपर्ट, सोर्ड एक्सपर्ट। वॉरियर, WARRIOR, वॉरियर। और भी एक सोर्ड मैन लिखा है ना, आप सोर्ड फाइटर लिख सकते हैं। आप ग्लैडिएटर, यस ग्लैडिएटर, ग्लैडिएटर, GLADIATOR, ग्लैडिएटर। सो ग्लैडिएटर लिख दें, सोर्ड्स मैन लिख दें, सोर्ड्स फाइटर लिख दें, सोर्ड एक्सपर्ट लिख दें, वॉरियर लिख दें। कितने बता दिए आपको? ओके, अब आपने करना क्या है, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। मैंने आपको सिर्फ बुक पे नहीं रखा, मैं बुक से अक्सर हट जाता हूँ, आपको इससे अलावा हट के भी नॉलेज देता हूँ, इसलिए कि आपके पास चॉइस हो। इंग्लिश लकीर की फ़कीर नहीं है, सो दिस इज़ वाई आई एम गिविंग यू मोर वर्ड्स। सो आपने बेटा, आप कम से कम 3-3, 4-4 वर्ड्स मैंने दिए, तो कोई एक तो याद रख लेंगे बेटा आप। आई होप सो यू विल डू दैट। गॉड ब्लेस यू, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।